हेलो एवरीवन, सभी को मेरा रोटरी प्रणाम। वेल आई एम वेरी श्योर इस वीडियो को देख के आप समझ ही गए होंगे कि दिस अगेन इज़ अ अपील वीडियो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स खरीदी जाएँ उसके बारे में बोला जाएगा। ऑफ कोर्स वो वीडियो के एंड में भी होने वाला है, बट मोर देन दैट ये वीडियो का इंटेंट इज़ आपके साथ हमारी सोच शेयर करना। क्यों स्पोर्ट्स कमेटी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रही है, क्या उसके पीछे का इंटेंट है। तो सबसे पहली बार ये हो रहा है कि स्पोर्ट्स कमेटी अपने एफर्ट्स के थ्रू ट्राई कर रही है कि मस्ती मज़ा होना ही चाहिए, बट उसके साथ एक सोशल कॉज जुड़ा जाए जहाँ पर हम ऐसा कुछ कर पाएँ जो सोसाइटी के काम आए। अब इस सोच के साथ हमारी कमेटी सबसे पहले जीजा माता स्कूल गई थी, ये जानने के लिए कि हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं स्कूल के लिए, बिकॉज स्कूल हैज़ बीन आवर फोकस एरिया हमारे गोल्ड सिटी क्लब का। तो जब वहाँ सर से मिले, सर से हमने स्पेसिफिक स्पोर्ट्स रिलेटेड जानकारी जब ली, तो हमें मालूम पड़ा कि स्कूल में स्पोर्ट्स अपैरेटस बहुत कम है। तो जैसे सभी का थॉट होता है कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल ऐसी कुछ चीज़ें दी जाएँ स्कूल में, और सर भी काफ़ी कन्विंस थे इस बात से। बाय द वे हम लोग सोचे कि बच्चों से एक बार बात करते हैं। सबसे पहले तो ये वहाँ के जो बच्चे हैं ना, ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही बेचारे गरीब हैं। इनसे स्कूल की फ़ीस भी नहीं ली जाती है। ये वो बच्चे हैं जो हमारे घरों में मेड्स काम करती हैं, जो दिहाड़ी वाले लेबर्स होते हैं, उनके बच्चे हैं, जिनके पास पैसों के साथ में बेसिक चीज़ों की भी बहुत कमी है। तो हम उन बच्चों से मिले, हमने पूछा कि क्या चीज़ करने में मज़ा आता है। समहाउ टू आवर सरप्राइज वी गॉट टू नो दैट उन्हें लेज़िम खेलने में बहुत मज़ा आता है। सो ऑलमोस्ट हर बच्चे ने कहा कि सर लेज़िम में बहुत मज़ा आता है खेलने में। इतना बताकर वो सारे बच्चे इतने खुश हो गए, मतलब उन्हें लेज़िम अभी मिली भी नहीं थी, बट जस्ट द थॉट कि उन्हें शायद ये समझ गया था कि अगर रोटरी क्लब आया है, इस बारे में पूछ रहा है, तो शायद लेज़िम मिल जाए हमें। इतना सा थॉट उन्हें इतनी खुशी दे गया, और ये बात हमारे दिल में घर कर गई। तो अब जब स्पोर्ट्स कमेटी मिली तो ये चीज़ तो हमने डिसाइड कर ली थी कि किसी तरीके से बच्चों को लेज़िम दी जाएगी। अब ना जनरल अगर सिर्फ डोनेट करना होता तो सिंपल सा तरीका था, ग्रुप में मैसेज आ जाता, कोई ना कोई क्लब के मेंबर्स एक फ़ंड डोनेट कर देते और लेज़िम दी जाती। बट बीइंग स्पोर्ट्स कमेटी, यहाँ पे हमारे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हमें बैलेंस करना था। सबसे पहला कि क्लब में हर मेंबर को बहुत मज़ा आना चाहिए, मतलब उस चीज़ में कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो क्लब के मेंबर्स का स्पोर्ट्स खेलकर मस्ती करके सेटिस्फैक्शन लेवल शुड बी 100%, एंड ओनली आफ्टर दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम चाह रहे थे कि उसके साथ में कोई सोशल कॉज जुड़े। ऑफकोर्स वहाँ पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए। तो प्रसन्ना हैड अ फैंटास्टिक आइडिया सभी को वर्चुअल हाउसी खिलाने का, बिंगो नाइट करने का। एंड देन वी एनालाइज द ओवरऑल कंसेप्ट, समझ में आया कि यार इसमें दोनों बातें बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। जब खिलाया जाएगा तो इस तरीके से खिलाएंगे कि सबको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद जब ये 100% सेटिस्फैक्शन लेवल सभी मेंबर्स को मिलेगा, देन हम लोग इमीडिएटली नेक्स्ट डे इसके साथ जुड़ा हुआ सोशल कॉज जो बच्चों को लेज़िम देना है, वो पूरी तरीके से करेंगे। और ये करने में दोनों पैरामीटर्स पे जस्टिस कर पाना, ये सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए चैलेंजिंग रही। इसलिए बेसिक हाउसी ना खिलाते हुए, ऑफ कोर्स व्हेन यू नो देयर इज अ स्पोर्ट्स कमिटी इन्वॉल्व, ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, वी हैव सुमित विद अस जो सादी चीज़ को भी बहुत एक्साइटिंग बना देते हैं। तो ये सोच रख के इस पूरे चीज़ को किया जा रहा है। अच्छा, ये भी एक पार्ट आपने सुना होगा कि 4 टिकट्स लेना कंपलसरी है। उसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मोटिव है कि जब आप 4 टिकट्स लेंगे तो आप आपके घर में सभी को साथ जोड़कर इस इवेंट को खेलेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट वी रियली वांट। वी वांट कि जब आप इस इवेंट को खेल रहे हैं तो घर में अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे, दादा दादी होंगे, सभी को साथ में लेकर आइए। तो जस्ट टू गिव यू सम कंटेक्स्ट, मेरे यहाँ पर क्या प्लानिंग है, आई टेल यू। सैटरडे रात को 9 बजे इट इज़ डिसाइडेड दैट घर पे प्रॉपर टेबल सजेगी, दिल बी फ्रूट्स, दिल बी स्नैक्स, सभी लोग उस टेबल पे बैठेंगे। माई डॉटर विल बी प्लेइंग विथ 2-3 टिकट्स, मेरा बेटा शिवांश खेलेगा 2-3 टिकट्स के साथ, दिल बी सौम्या, माई मॉम, माई ग्रैंड मॉम, आई डोंट नो हाउ शील प्ले, बट देन शी विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो रादर देन मेकिंग दिस एक नॉर्मल हाउसी इवेंट, हम लोग हमारे घर में इसे एक, मतलब कहते हैं ना, माहौल बनाना, दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग। तो सब जन टीवी पे साथ में बैठ के इस गेम को खेलेंगे। ये डिसाइड हो चुका है कि हम अगर जीत रहे हैं तो कहाँ से कौन सा शेक ऑर्डर किया जाएगा, टू दैट लेवल। तो वी वांट कि आप लोग भी इस बिंगो इवेंट को उस लेवल तक लेके जाइए घर में। इट हैज़ टू बी लाइक अ सुपर्ब टाइम अलॉन्ग विथ योर फैमिली मेम्बर्स। और इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप नॉट जस्ट 4, यू कैन बाय मोर टिकट्स एज वेल। आई हैव बॉट 8 टिकट्स, और शायद मुझे वो भी कम पड़ जाए, आई बी बाइंग इन सम मोर टिकट्स।
और इसी के साथ नेक्स्ट दिन हम लोग स्कूल में जाके लेजिम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जिसके हेड हैं राकेश भाई और सुमित भाई। आने वाले टाइम में आपको उसकी पूरी भी जानकारी दी जाएगी। एंड वन क्लोजिंग नोट, मुझे लगता है कि अच्छे काम तो ऑफकोर्स होते रहते हैं, बट कई बार वो अच्छे काम हमारे थ्रू होना इज़ अ बिग ब्लेसिंग। तो हम एक्चुअली सिर्फ एक माध्यम है, ये बच्चों के चेहरों पे मुस्कान लाना, उसके लिए मे बी वी आर द चोजन वंस, और हमारे थ्रू ये एक अच्छा काम हो रहा है। वी आर जस्ट अ मीडियम। सो हमारे एंड से मेहनत में कोई कमी नहीं रखी जा रही, आपके एंड से साथ देने में मत कोई कमी रखिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, हमें भरोसा भी है और इच्छा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इवेंट में हमारे साथ जुड़ेंगे। एंड वंस यू आर डन वॉचिंग दिस वीडियो, इमीडिएटली प्रसन्ना को कॉल करिए। जिसने टिकट नहीं लिए इमीडिएटली अपने टिकट्स बाय करिए। आने वाले दिन में यू विल बी गेटिंग टू नो अबाउट रूल्स क्या हैं, किस तरीके से इस पूरे इवेंट को खेला जाएगा। सो यप, मिलते हैं आप डायरेक्टली सैटरडे रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच।